नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर कुंजी प्रकरण को लेकर के। बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है, बड़ी अपडेट्स है उत्तर कुंजी कॉमन अंक प्रकरण वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि एक दिन में ही ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा प्रयागराज हाई कोर्ट से, और उसके बाद जो है आपत्ति वाले प्रश्नों की रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। एक चीज़ तो दोस्तों यहाँ पर तय हो चुका है कि कॉमन अंक मिलना ही मिलना है। 15 फरवरी को टेंटाटिवली कॉज लिस्ट जारी हुई है। फाइनल कॉज लिस्ट या फाइनल किस दिन ऑर्डर आपका सुनाया जा सकता है, कौन से वे 7 प्रश्न हैं और किन प्रश्नों पे कॉमन अंक मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, किसको किसको कॉमन अंक मिलेंगे, कॉमन अंक मिलने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा भर्ती में, नियुक्ति प्रक्रिया में। क्योंकि प्रथम चरण और द्वितीय चरण की भर्ती संपन्न हो चुकी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा आंसर कुंजी कॉमन अंक ऑर्डर की वजह से। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए यहाँ पर एक एक करके सभी अपडेट्स आपको बताते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले चीज़ देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था और जिस दिन आपका ऑर्डर रिजर्व हुआ था उस दिन भी बताया था कि कभी भी माननीय जज साहब होते हैं, जज साहिबा महोदया, अधिवक्ताओं के नोकझोंक ये होती रहती है। आपने देखा होगा पहले भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन कहीं से भी जो केस होता है, याचिका होती है, मुद्दा होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इतना ही सोच लीजिए कि हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपत्ति वाले प्रश्नों को लेकर के ही बहस हुई थी, कोई नया कोई बहस नहीं हुआ था। और मुद्दा भी हमारा यही है कि जो भी आपत्ति वाले प्रश्न हैं उन पर कॉमन अंक दिए जाएं, जितने भी कॉमन अंक बनते हैं इसी पर जो है डिसीजन लेना था जज साहब को। ऐसे में दोस्तों वहाँ पे दो तरह की स्थिति बन गई थी कि कॉमन अंक के लिए ऑर्डर दे दिया जाए, ये भी हो सकता है कि अधिवक्ता की तरफ से ये मांग की गई हो, ठीक है। लेकिन जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार आप सभी को बताया गया था कि 3 से 4 आपत्ति वाले प्रश्नों पर जज महोदया मान गई थी। उसके बाद 1 या 2 प्रश्नों पर और वहाँ पर आपत्ति की गई थी, जिसको लेकर के वहाँ पर बहस हुई थी, नोकझोंक हुई थी। फिलहाल में यहाँ पर कुल 7 प्रश्नों पर आपत्ति के लिए कोर्ट की तरफ से भेजा गया है और यहाँ पर रिपोर्ट जैसे ही मिल जाती है 15 फरवरी की टेंटेटिवली कॉज लिस्ट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये 7 प्रश्न। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज ए के प्रश्न संख्या 47, 48, 54, 60, 71, 106 और 111, ठीक, ये कुल 7 प्रश्न हैं। जिसमें पहला है गरीबी का आकलन, दूसरा है संविधान सभा के अध्यक्ष, तीसरा है पढ़ने लिखने की अक्षमता डिसलेक्सिया, परिभाषा वाला खाने का नमक किससे बनता है, नाथ पंथ केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। जिसमें दोस्तों ये 4 प्रश्न आपको पहले भी बताए गए थे, प्रति व्यक्ति आय वाला, संविधान सभा के अध्यक्ष वाला, परिभाषा वाला, नाथ पंथ वाला, ठीक है। इसके अलावा 3 प्रश्न यहाँ पर और भी हैं। इतना दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर तय है कि कम से कम यहाँ पर 2 से 3 कॉमन अंक आपको मिल सकते हैं। यानी ऐसे प्रश्न जिनके पूरी तरह से गलत होने की संभावना होगी वहाँ पर कॉमन अंक दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे प्रश्न जिसमें थोड़ी बहुत या प्रश्नों के जो आकृति बनावट में, आकृति न करके संरचना में, बनावट में, स्ट्रक्चर में कुछ अगर कमियां होंगी, हो सकता है वहाँ पर कॉमन अंक न मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग निराश मत होइएगा, जो भी अभ्यर्थी 3, 4 या 5 अंकों की वजह से 90-97 क्वालिफाइड होने से रह गए थे, ये केवल और केवल हमारा विश्लेषण है। बाकी जज साहब के द्वारा किस तरह से निर्णय लिया जाएगा, रिपोर्ट में क्या दिया जाता है, उसके पीछे क्या क्या साक्ष्य दिए जाते हैं, उन साक्ष्यों के अध्ययन के पश्चात माननीय कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कॉमन अंक वाली, इन पर डिपेंड करेंगी। और अगर यहाँ से कॉमन अंक के लिए आदेश पारित हो जाता है, उसके बाद हो सकता है कुछ आपत्ति वाले प्रश्न जो रह जाएं जहाँ पर कॉमन अंकों की मांग जारी रहे, हो सकता है उसी प्रकरण को लेकर के लखनऊ खंडपीठ में इस ऑर्डर को फॉलोअप करवाया जाए। अगर पॉजिटिव आए तो 100% इस ऑर्डर को वहाँ पर फॉलोअप करवाया जाएगा, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी उत्तर कुंजी कॉमन अंक प्रकरण वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। टेंटेटिवली जो कॉज लिस्ट है 15 फरवरी मैंने आज सभी को दिखाया था,
फाइनल तब होगा जब फाइनल कॉज लिस्ट 15 वाली जारी हो जाए और उसमें हमारा मुद्दा लिस्टेड हो, रिजर्व ऑर्डर उस दिन लिस्टेड हो जाए। फिलहाल में ये डिपेंड करेगा रिपोर्ट पर, जो रिपोर्ट मांगी गई है आपत्ति वाले प्रश्नों पर पीएनपी की तरफ से। ठीक है, बाकी कॉमन अंक मिलेंगे तो सभी को मिलेंगे। अब देखिए अगला जो प्रश्न आपका है, कॉमन अंक हो गया, ऑर्डर हो गया, किस दिन आ सकता है, भर्ती में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रथम चरण और दूसरे चरण की जो भर्ती संपन्न हो चुकी है, आप सभी जानते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया, विद्यालय आवंटन सब कुछ हो चुका है। तो ऐसे में जो कॉमन अंक वाले अभ्यर्थी होंगे इनको वरीयता देनी पड़ेगी सरकार को, सरकार की मजबूरी हो जाएगी अगर कोर्ट का आदेश आता है तो। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर और भी आपका बन सकता है इसी से रिलेवेंट, कि क्या सरकार इसके बाद फिर डीबी में जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि सरकार फिर आगे जाएगी। ठीक है, और चूंकि आप सभी जानते हैं कि मामला हमारा डीबी से सिंगल बेंच में आया हुआ है, तो ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है, हो सकता है सरकार जाए, अब वो तो समय बताएगा आने वाला। फिलहाल में आप लोग निश्चिंत रहें और उम्मीद रखें यहाँ पर कि अधिकतम लाभ आपको मिले। बाकी दोस्तों थर्ड काउंसलिंग पर प्रभाव इसका अगर इसकी चर्चा कर ली जाए तो मेरे हिसाब से 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी पूरी तरह से योग्य हैं, आप सभी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी हैं। रिक्त पदों पर जो अवशेष पद, रिक्त पद बच रहे हैं पहले जिला आवंटन सूची के पश्चात या पहले लिस्ट के पश्चात, उस पर आपका पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, लेकिन जो 1133 सीटों वाला मैंने पहले भी कहा था, जो 1133 सीटों का मामला है उसमें जो कॉमन अंक की वजह से जो भी अभ्यर्थी पास होकर के आएंगे, एसटी वाले, स्पेशल रिजर्व कैटेगरी वाले, कहीं ना कहीं उन सीटों को लेकर के दुविधा है। वे अभ्यर्थी बिल्कुल भी हमसे नाराज़ ना हो मित्रों, मैं तो चाहता हूँ ये सीटें आप सभी को मिले, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी आएंगे कॉमन अंक की बात पास होकर के, तो उसको लेकर के मैं यहाँ पर आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। थर्ड काउंसलिंग चयन सूची को लेकर के भी मैंने कहा था कि 15 फरवरी के आसपास तक चयन सूची यहाँ पर जारी हो जाना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि 15 फरवरी से पहले भी चयन सूची जारी हो सकती है। एक मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग को लेकर के, महत्वपूर्ण सूचना वहाँ पर है चयन सूची को लेकर के ही। तो फिलहाल में दोस्तों आंसर कुंजी प्रकट वाले जैसे ही कॉज लिस्ट जारी होती है, फाइनल कॉज लिस्ट हाई कोर्ट की, तो आप सभी को तुरंत जानकारी सूचना दे दी जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। 22 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे। पूरी जो है प्रक्रिया की जानकारी आप सभी को मिल चुकी है ऑलरेडी, मैंने भी आप सभी को बताया था। बाकी आपको जहाँ से भी जानकारी मिली हो तो आप लोग सिलेबस वगैरह सब कुछ वहाँ पे बता दिया गया है, कट ऑफ वगैरह पहले से बताया गया है, रिक्त पदों की संख्या पहले ही बताई गई है। MCQ आपका पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, सामान्य ज्ञान और उसके बाद जो है संबंधित आपके विषय जो आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे खंड क, ग, ख और घ से। ठीक है, पदों की संख्या बहुत कम है इसलिए कंपटीशन तो बहुत हाई रहने वाला है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, हमारे साथ आप लोग जुड़िए, टेस्ट सीरीज हमारा आप लोग जरूर सॉल्व करते रहिएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।